जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ लॉज डिस्कस किए थे और मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो लॉज हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब हेडिंग उसने ये दे दी है कि आपने कौन से लॉ यूज करने हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 243 पावर कितनी है -2/3, 32 पावर कितनी है -1/5, 196 पावर कितनी है -1 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में भी पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पावर क्या है नेगेटिव। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम पावर्स को पहले पॉजिटिव कर लें। अगर पहले पावर को पॉजिटिव नहीं करते तो हम वैसे न्यूमिनेटर को वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास है 243, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। जिन स्टूडेंट को नहीं पता चलता कि हम पावर कैसे लिखते हैं तो ये देखें, इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 81, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9, अगेन 3 पे तो ये देखें 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होल की पावर कितनी आ रही है -2/3। इसी तरह अब 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। और ये हमने इसको कैसे लिखा 32 किस पे डिवाइड करेंगे 2 पे 16, देन 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 8, देन 2 पे 4, देन 2 पे 2 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ओवर। अब ये 196 है, क्या है 196। तो 196 बेसिकली हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 14 का, किसका स्क्वायर होता है 14 का। ये देखें अगर हम 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दें, 4 4 जार 16, 1 4 1 जार 4 एंड 1 5, तो यहाँ पे 4 और 1 तो ये कितना आ जाता है 196 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर और ये -1 एज इट। अब देखें ये ऊपर स्क्वायर रूट है, क्या है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। अब यहाँ पे देखें अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा -10/3, क्या हो जाएगा -10/3, क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता। अब यहाँ पे 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 14 और अगर हम इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 हो जाएगा और होल की पावर कितनी है 1/2, होल की पावर कितनी है 1/2। अब देखिए मजीद हम क्या करते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -10/3, 5 की पावर -1 ओवर, सॉरी ये 5 नहीं होना था, यहाँ पे 2 की पावर है, वो 5 तो हमने कैंसिल कर दिया था। 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 2 की पावर क्या आ जाएगा -1 और नीचे हमारे पास क्या आएगा 14 की पावर है -1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इनको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/3 और ये 2 की पावर -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि पावर हम 1 नहीं लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 जार 2 और 7 2 जार क्या होगा 14। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 3 की पावर 10/3। हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन हमारा बुक के साथ यहाँ तक आंसर मैच नहीं होता। अब ये जो 10/3 है ना, इसको हम ओपन करते हैं। अब इसको हम ओपन कैसे करते हैं, अगर हम इसको लिख लें 3 + 1/3, ये हमने किसको लिखा है 10/3 को। देखें अगर हम करते हैं 3 + 1/3, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 3 3 जार 9, 9 + 1 तो ये कितना आता है 10/3। इट्स मीन हम 10/3 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1/3। अब आपको पता है हमने ये लॉ डिस्कस किया था कि अगर बेस से सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड,
अब पावर ऐड हो रही है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मेन इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। अगर आप सेम वही कंडीशन चाहेंगे तो ये बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो वापस आपके पास वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए आप 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, कितना होगा 27, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है 3, इंडेक्स क्या है 3, तो इसको अगर हम कुछ यूँ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है, ये आंसर हमारा बुक के साथ मैच हो जाता है। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 एंड y का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई। 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 एंड वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है -8, तो क्या हो जाएगा -16। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट करवाए थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड। अब ये देखें इस ये और ये दोनों की बेस क्या है सेम, तो पावर को हम क्या करेंगे ऐड। 5 प्लस इंटू क्या आ जाएगा -3, ये बेस और ये बेस क्या है सेम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -16, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 -3, -4 प्लस 2 क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए -16 x की पावर 2 और y की पावर क्या आएगी -2। हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो ये पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो -16 x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 ओवर x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 और होल की पावर है हमारे पास -3। होल की पावर क्या है हमारे पास -3। अब यहाँ पे देखें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। अब एक हम ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले पावर को पॉजिटिव कर दें। अगर पावर को पॉजिटिव नहीं करते तो देन हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप सपोज दैट हम ऐसे करते हैं कि हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो जो आपका न्यूमिनेटर होगा वो किस में चला जाएगा डिन्यूमिनेटर में, और जो डिन्यूमिनेटर होगा वो किस में चला जाएगा न्यूमिनेटर में। अब सपोज दैट हम क्या करते हैं, ये डिन्यूमिनेटर है, ये किस में जाएगा न्यूमिनेटर में, तो पावर नीचे क्या है नेगेटिव का, इसकी पावर हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हम जस्ट होल की जो पावर है उसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर की पावर होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर आप ऐसे नहीं करते तो देन आपको एक और आसान मेथड बताता हूं। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे पावर क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये y की पावर नीचे क्या है नेगेटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। और आपको ये बात याद होगी कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक लॉ करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो आंसर क्या आता है 1 आता है, और वो हमने बेकायदा प्रूफ भी किया था। तो z की पावर 0 ये क्या होगा 1, और 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा -3। अब इसमें हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमारे पास सब बेसिस क्या हो रही हैं सेम हो रही है, बेसिस सेम हो रही है, पावर को क्या कर देते हैं ऐड। अब ये x है और ये x है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 -4। अगर y की बात करें तो यहाँ पे इसकी पावर -1 है और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है +3, और z की पावर -4 एज इट रहेगी क्योंकि जो डिनोमिनेटर में z था उसकी पावर 0 थी, तो वो हमारे पास क्या हो गया था 1 -3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर -6, y की पावर 2 और z की पावर -4, होल की पावर क्या है -3।
अब इस -3 को हम क्या करते हैं, सबके साथ, सब की पावर के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करवाएं। तो जब x की पावर -6 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, 2 से करवाएंगे तो -6, और अगर 4 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 से तो 12 हो जाएगा। अब हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव। अब ये देखिए y की पावर क्या है नेगेटिव, जब ये पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 3। और एक बात याद रख लें, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसका कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 1.6 के साथ होता है। तो ये एक्सरसाइज आपने जरूर करनी। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। अब देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो n इसके साथ है, ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस। अब ये देखें, आपको ये बात मैंने बताई थी कि अगर बेस सेम हो पावर ऐड होती है। अब ये देखें ये ऐड है, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1। अगर हम इसको वापस वहां पे लेके जाएं तो ये ऐड होगी, वापस हमारे पास वही टर्म बन जाएगी। उसके बाद है 243, तो 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। ओवर 9 की पावर 2n, तो 9 को हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये जो 2n है ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। उसके बाद क्या है 3 की पावर है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास नोमिनेटर से क्या कॉमन आता है, नोमिनेटर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5। अगर ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस, हमने ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर -1 ओवर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4n डॉट 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर पावर 5 है, नीचे पावर कितनी है 3, तो 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर पावर कितनी रह जाएगी 2, कितनी पावर रह जाएगी 2। इसका मतलब डी न्यूमिनेटर में जितनी भी टर्म्स थी वो क्या हो गई हैं, खत्म हो गई। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, ऊपर हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 2 1 माइनस, ये पावर ऊपर नेगेटिव है, जब नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 1 3 -1, तो 9 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 3 1 3 3 3 9, 3 इंटू 2, तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शो दैट x की पावर a ओवर x की पावर b इंटू a प्लस b डॉट x की पावर b ओवर x की पावर c इंटू b प्लस c डॉट x की पावर c ओवर x की पावर a इंटू c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये हमने किसके इक्वल प्रूव करवाना है, 1 के इक्वल प्रूव करवाना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर सकते हैं या राइट हैंड साइड। तो इसमें ऑप्शन ये होता है कि छोटी से बड़ी वैल्यू में जाना मुश्किल होता है, बड़ी से छोटी वैल्यू में आना आसान होता है। सपोज दैट अब यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें और ये 1 के इक्वल है, तो 1 से ये टर्म बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। कौन सी साइड कंसीडर करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी इंटू ए प्लस बी डॉट एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी बी प्लस सी डॉट एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए इंटू सी प्लस ए। अब इसको हमने सॉल्व करके किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल। अब देखिए नीचे इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मीन इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ए एक्स की पावर माइनस बी और इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं बी और एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस सी, क्या हो जाएगा माइनस सी, और इधर हम लिखेंगे बी प्लस सी डॉट एक्स की पावर सी डॉट एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस ए, और इसको हम क्या लिखेंगे सी प्लस ए। आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। इट्स मीन इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी ऑलरेडी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस सी और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बी प्लस सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा सी प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास ये कंडीशन है तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें सबकी बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 0। और हमें ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो आंसर क्या आता है 1, आंसर क्या आता है 1। और ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंप्लीफाई, क्या करना है हमने, सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 और 27 की पावर भी कितनी है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसकी पावर कितनी है 1/2 ओवर 180 की पावर कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर है हमारे पास 1/4। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखें आप 2 की पावर 1/3, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये एज ए लिखेंगे। उसके बाद है 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये 1/3 एज इट रह जाएगा। अब ये 60 है तो 60 को हम कैसे बता सकते हैं कि ये किसकी पावर बनेगी, 2 पे करेंगे क्या आएगा 30, अगेन 2 पे क्या करेंगे 15, अगेन 3 पे 5, तो ये इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 3 जार 15 डायरेक्ट लिख दें या 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दें, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। होल की पावर क्या हो जाएगी 1/2 ओवर। अब 180 है तो 180 को भी हम इसी तरह चेक कर लेते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 180, 2 पे करेंगे 90, देन 2 पे करेंगे 45, देन 3 पे 15, देन 3 पे 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 जार 5। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर कितनी है 1/2। अब हमारे पास 4 क्या है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी -1/3। 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी 1/4।
4, कितनी होगी पावर 1/4। इसको अब हम क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें 2 की पावर 1/3 एज इट, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब जब हम इन दोनों की पावर सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, पावर सेपरेट करेंगे, तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, मीन ये कुछ यूं आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ओवर। अब ये 1/2 भी हम क्या करेंगे, सब की पावर सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। अब देखें ये बेस और ये बेस क्या है सेम, और ये पावर है भी नेगेटिव। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 1/3, ये जो पावर नीचे नेगेटिव थी ऊपर जाके ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, क्या हो गई, पॉजिटिव। उसके बाद अब आप ये देखें कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, बाकी क्या बचता है 3, तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब ये देखें ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे भी 2 रह गया, यहाँ पे भी 2, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब बाकी हमारे पास जो टर्म बची हैं उसमें से ये देखें हम ये लिख लिया 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3। अब ऊपर हमने क्या लिखा है 15 की पावर, सॉरी 1/5 नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होना है क्योंकि होल की पावर 1/2 थी, ठीक है। अब ये हमने कंबाइन करके लिखा था 1/2 ओवर, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है उसको भी हमें कंबाइन करना होगा। ये देखें इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, तो इन दोनों की पावर हम क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। मीन इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर क्या आ जाएगी 1/2। उसके अलावा सारी टर्म्स को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखें ये भी 15 है, ये भी 15 है, पावर सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें दोनों की बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड 1/3 प्लस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/3, तो 2 की पावर 1 आपको पता है क्या होता है 2। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 216, इसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25, इसकी पावर है 1/2 ओवर 0.04 और इसकी पावर है हमारे पास -1/2 और होल का स्क्वायर रूट है। अब जैसे हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट किया था सेम उसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप ये 216 है, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, मीन 6 6 आर 16, 6 6 आर 36 और 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 216। अब इसकी पावर कितनी है 2/3, ये 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 1/2। अगर हम ये पॉइंट खत्म कर दें तो क्या आ जाएगा 4/100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2 और होल की क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लगा लेते हैं 1/2, क्या लगा लेते हैं 1/2, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब ये देखें 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और अगर हम इसकी फ्रैक्शन खत्म करें तो ये 4/100 है, ये क्या आ जाएगा 1/25, मीन 4 1 4 और 25 4 क्या होता है 100 -1/2 और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, अब हम चाहते हैं कि ये जो पावर है ये क्या हो जाए पॉजिटिव, तो क्या होगा ये चेंज हो जाएगी फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/1 तो 25 ही होगा, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/2। होल की पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/2, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 1/2 और ये होल की पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है।
अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रह गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 और पावर कितनी है 1/2। 5 से 5 कैंसिल, बाकी क्या रह गया 6 का स्क्वायर, पावर कितनी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5 की पावर 2 और 2 की पावर कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 5 2 into 3। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर लिया था उनको ये बात याद होगी कि वहाँ पे एक मैंने आपको लॉ करवाया था और उसमें कुछ ये फॉर्म थी, ये 2 into 3 2 की पावर 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये अब 2 की पावर 3 क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 डिवाइडेड बाय ये 2 into 3। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3 into 2 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके पावर नेगेटिव कर दे, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। नीचे पावर 6 से ऊपर 8 है, ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, वो है हमारे पास x 3 into 2 डिवाइडेड बाय x 3 का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में उसने लिखा हुआ है कि जो x है ना वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 3 into 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ 6 और ये 3 का स्क्वायर है तो क्या होगा x की पावर 9, x की पावर क्या हो जाएगी 9। अब ऊपर पावर 6 है नीचे पावर 9 है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें नीचे कितनी पावर आ जाएगी 3, तो इसका आंसर क्या आता है 1 over x की पावर 3। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आता है तो इसको आपने हर सूरत में करना है, क्योंकि इसमें से जो पार्ट आएगा उसका पेयर होता है एक्सरसाइज 1.6 के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। अगर आज के लेक्चर में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।